आज मुझे पानी के अंदर जाना है और आप लोग भी मेरे साथ पानी के अंदर जाना होगा। ये फालतू बात है कि वीडियो को शुरू करते हैं। समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं तो आपको मात्र $7,50,000 खर्चा होगा, यानी कि भारतीय मुद्रा में 5,50,00,000 रुपये खर्च करने पड़ेगी, जिसके आप समुद्र के सबसे गहरे की जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतने पैसा हर किसी के पास नहीं होना असंभव है। तो इसके लिए आज इस वीडियो में आपको बताएंगे समुद्र के नीचे क्या है। बने रहे इस वीडियो के साथ। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। आज तक इंसान समुद्रों का सिर्फ 5% ही हिस्सा देख पाया है, जबकि बाकी बचे हुए हिस्से में क्या कुछ छुपा हुआ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है? समुद्र के नीचे क्या है? ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और धरती के कितने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ के लगभग बीच में हुआ होगा। धरती बिल्कुल ठंडे हो चुकी थी और शुद्ध उल्का पिंडों की टक्कर से उसकी सतह पर विशाल के एक पिंडों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडी के होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों पर मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों उल्का पिंडों और कोमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती का पर पानी लाते थे और पृथ्वी का सर्दी से तरका कर बर्फ के टुकड़े चारों तरफ बिखर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशाल का एक समुद्र रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को प्रचुर गहरा माना जाता है, जिसकी औसत गहराई 909 मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर समुद्र का अनोखे प्रखे जीव जंतु और मछलियाँ निवास करती है, जिन्हें देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य भी जितने भी जीवों को देखा है वह सिर्फ 5% हिस्से का अंतर्गत देखी है एक है। असल में समुद्र के अंदर कितनी प्रकार के जीव जंतु है, उनकी विभिन्न प्रजाति निवास करती है कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुले से हल्की जली जीवों तक हाथी की वजन जितने भी भाजी बर्तन जीव निवास करती है, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक के अंदर ऐसे रहस्य में कामयाब हुए हैं जो सैकड़ों साल से धरती पे मौजूद है। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु नहीं बल्कि अनोखी प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद है, जो पृथ्वी पे भरी पैमाने पर मौजूद है, ऑक्सीजन प्राप्त कराती है। इतना ही नहीं, समुद्रों की गैर अनुभूत और विचित्र प्रकार के लुब्ध में और बैक्टीरिया मौजूद होती है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में 35,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5,000 से ज़्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज़्यादा एक कोशिकीय की पौधे मौजूद हैं। इस सबक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पृथ्वी पर मौजूद 71% ही समुद्र के हिस्से में कितने प्रक्रिया की बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। और शार्क के अलावा विशाल का मछली प्रजाति मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने समुद्र के अंदर गहरे में ड्रैगन की तरह देखकर निवास करती है, जबकि यह समुद्र चमकीली और लेंस जैसे आंखों वाले और भयानक जबड़ों वाले अलग अलग मछलियों के प्रजाति का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी, समुद्रों के नीचे रंग बदलने वाले अनोखे प्रकार के जीव भी रहती है, जिनमें से कुछ बिल्कुल पारदर्शी और कुछ भी बेहद खतरनाक होती है। समुद्र में इतनी ज़्यादा मछली मौजूद है, रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियों की नहीं बल्कि विशाल सांपों की लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां भी बेहद प्रसारी खतरनाक होती है। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में बहुत ही चुनौती वाला कार्य है।
समुद्री सांप असली में पौधों के बीच एंगुली रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस समुद्र में विशाल एनाकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्रों में सुर वाले अनोखे पकड़ों में ऑक्टोपस प्रजातियाँ रहती है। इसके लिए हवा कीड़ों मकोड़ियाँ भी झीलों के करोड़ मौजूद है। समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लैक रेड, समुद्री फेनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे, कोरल और शैवाल पाई जाती है। समुद्रों में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसमें मारियाना ट्रेस के नाम से जानी जाती है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्रों की इस गहरी अंधाकार होता है। ये वहाँ का किसी भी चीज़ को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है। इस जगह पर पड़ना सूर्य की रश्मि पर नहीं, ना कि कृत्रिम प्रकाश। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखती है। यहाँ पर पानी के दबाव इतना होता है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि सिलेंडर द्वीप में अब तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें कि समुद्र का लहर हिस्सा एवरेस्ट की 24 हिस्सा भी बहुत गहरा है। एवरेस्ट के पहाड़ को उल्टा पहाड़ को सिलेंडर द्वीप में डाल दिया जाए, वो गहराई में पहुँचने से पहले 3 किलोमीटर तक दूरी पर ख़त्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस जहरीली जगह पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पहुँचने के 7,50,000 डॉलर धनराशि खर्च करना पड़ेगी। इसके साथ ही इस पैसा खर्चने पर आपकी जान की सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर होगी। हालांकि इतने गहराई और अंधेरी वाली जगह पर कई प्रकार की बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव जिंदा रहती है, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रखने की तलाशी ली है, जिसकी वजह से सी लेवल, सी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले वो लोग 200 के मछली के प्रजाति मेगालोडन शार्क हो सकती है, जिसके जबड़ी का साइज ही आज की शार्क और वुल मछली से कई गुना बड़ा था। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं समुद्र के ऊपर दिखने पर शांत और नीले दिखाई देती है। इसके अंदर की उतने ही रंगीन और उथल पुथल सी भरी हुई है। आप सोच भी नहीं सकते कि समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है। समुद्र के अंदर कई रहस्यमय गुफा मौजूद है, जिनका निर्माण समुद्र के विशाल लहरों में पानी की कटाव बिहरों से होता है। इतना ही नहीं, समुद्र की गुफा के साथ साथ अनगिनत सुरंग भी मौजूद है, जिनमें से कुछ सुरंग तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली है। मैक्सिको की समाज और परिवहन एडवांस करने वाले लोगों में मनपसंद जगहों में से एक है, जहां आप गहराई में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में ठहरकर आनंद ले सकते हैं। समुद्रों के इसमें ज्वालामुखी में बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें निकलने वाले से गर्व वाला नली वाले गुफाओं से रचना करता है। हवाई में समुद्रों में ज्वालामुखी विस्फोट से बने गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति बेहद पतली और नली जैसी है। इसी तरह से चीन की गहराई मौजूद रेनबो की और पॉलिटन एडवेंचर की आम लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जो कुछ साल पहले समुद्र के जल स्तर कम होने के लगे आम होने की नज़र में इसके बाद उस गुफा को पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जहाँ रंगीन दीवारें देखा मिलती है। इन रेनबो गुफाएं दीवार में 240 मीटर है। समुद्र की खूबसूरत एक अच्छा समुद्र के अंदर मौजूद शक्ली मौजूद स्पॉट होता है, जो पानी के एक सीमित एरिया के गर्म रखते हैं। इसके लिए स्पॉट से निकलने वाला लावा और खनिज को समुद्रों के पानी पर ज़रूरी पोषक पर पानी को प्रदान करता है, जिसके खराब पानी में भी जलीय पौधे और मानव जाते हैं, और समुद्री ज्वालामुखी में बैक्टीरिया और वायरस में जिंदा रखने का काम करता है। और इसका गर्म पानी कई जीवों और मछलियों के बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में इस विस्फोट इतना तेज़ होता है, इसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित हो जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ों का खड़ है, ये तो हम सभी जानते हैं। पृथ्वी पर ऊंची ऊंची पहाड़ और खूबसूरत पर्वतीय शृंखला मौजूद है, जिन पे माउंटेन एवरेस्ट लेकर उनके विशेष एक पहाड़ शामिल है। लेकिन आपको क्या पता है, ज़मीन की तरह समुद्र के अंदर गहराइयों में भी ऊंची ऊंची पहाड़ मौजूद होते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबा और ऊंचे पहाड़ में माउना की माउंटेन की जाना जाता है, जो हवाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्सा में फैला हुआ है।
इस पहाड़ को हवाई की दीप से देखा जाता है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। लेकिन ये पहाड़ जितना पानी के सतह से ऊपर मौजूद होता है इतना ही आधा से ज़्यादा पानी के अंदर समुद्र में डूबा हुआ है। अगर माउंटेन ज़मीन पर मौजूद होता तो पृथ्वी की सबसे ऊंची छोटी होने का ताज माउंट एवरेस्ट के चरण नहीं बल्कि उनके पहाड़ के पास होता। समुद्र के अंदर मौजूद माउंटेन की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि सेदर्स के ऊपर उसकी ऊंचाई 4205 मीटर है। इस हिसाब से पूरी माउंट की लंबाई भी मापा जाए तो उसके कुल ऊंचाई अप्रॉक्स 10,200 मीटर हो जाती है। हालांकि समुद्र के अंदर गहराई की मौजूद होने के बावजूद भी इस पहाड़ के चोटी असर में एक ज्वालामुखी है जिसमें सालों पहले विस्फोट हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार समुद्रों में हजारों छोटे बड़े पहाड़ों में खोजे जा चुके हैं जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर की बीच होती है, जिनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी के बाहर आ चुके होंगे। समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद हुआ हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है समुद्र के अंदर और क्या कुछ मौजूद हो सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।